सर आंसर में सर एन ए यूनियन बी प्लस प्लस बता एन रहे ए इंटरसेक्स। अरे भाई तो इधर जाएगा ना ये। अरे भाई यही है ना आपका उत्तर, है ना? अच्छा ये 68 68 69 69 बोलिए, डाउट है क्या? नो सर। पता नहीं यार। 70 यस या 69 डाउट नहीं है, 70 डाउट है, यहाँ चल रहा है। साइन 70 में क्या डाउट है? साइन 360 माइनस थीटा क्या 69 भी होगा? बताओ ना। 99 एलिमेंट्स कॉमन है तो ठीक है ना। तो मतलब ए सेट में अपन मान लेते हैं x1 x2 से लेके x99 तक, और फिर बाकी a1 a2 ऐसा है। और बी सेट में क्या मानना पड़ेगा? x1 x2 से लेके x99 तक, और यहाँ पे क्या आएगा? b1 b2 ऐसे आएगा। ये क्लियर है? यस सर। तो यस सर। ए क्रॉस बी कैसा बनेगा बताओ? ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा? x1 x1 ध्यान देना, x1 x2 ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से, x1 x99 है ना, और Yes, ऐसे sir. चलते रहेगा। फिर और क्या आएगा? x2 x1 x2 चमक रहा है ना बेटा सभी को? यहाँ पर हाँ, क्या सर। आएगा? x2 x99 ऐसा ही रहेगा फिर से। तो ये तुम्हारा पूरा ए क्रॉस बी में आएगा। अगर तुम बी क्रॉस ए करोगे तो वापस से बी क्रॉस ए में क्या आएगा बोलो? x1 x1, समझ रहे हो बेटा? x1 x2, और ये वापस से x1 से x, चमक रहा है ना बेटा? यहाँ पे Yes, क्या आएगा sir. फिर? x1 b1 एंड x1 a1 एंड सो ऑन, है ना? तो ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं तुम्हारे, यही कॉमन आएंगे ना। कितने कॉमन आएंगे? 99 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं और 99 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। एज अ होल कितना एलिमेंट्स हो गया? 99 इंटू 99 एलिमेंट्स कॉमन है। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। 70 70 डाउट है क्या? सर किसने sir. पूछा था? 70 में बताओ बेटा, डाउट क्या है? बताओ, डाउट तो बताओ तब न बताएंगे। पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। 1090 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस 40 ये होगा माइनस साइन थीटा। 1090 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस। अब थोड़ा अब बताने की आवश्यकता है क्या वापस से? ऑल साइन टेन कॉस नहीं ना। सेक 270 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा? माइनस कॉस साइन थीटा। और कोसेक थीटा होता है माइनस साइन की तरह, है ना? तो ये सब चला गया। ठीक है बेटा? तो अभी क्या लिखा है ये? सर वो माइनस कॉस। अब हमको सारा डालना पड़ेगा वैल्यू। टेन थीटा क्या दिया हुआ है? -5/12 है ना। और थीटा कहाँ पे है? थीटा बिलोंग्स नॉट टू सेकेंड, मतलब थीटा सेकेंड में नहीं है। अगर थीटा सेकेंड में नहीं है और टेन निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा कहाँ पे है? फोर्थ में। अगर थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव है और थीटा तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब थीटा कहाँ पे है? फोर्थ में ना। यस अरे भैया फोर्थ में है ना। ठीक है, तो मुझे बताओ यस सर। तो फिर कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12/5, है ना। अब पूरी कहानी किसकी है? साइन साइन कोसेक निकालने की। ये बात चमकती है? यस सर। यस ठीक है सर। ना। तो अभी tan थीटा तुमको मालूम है, तो tan थीटा से सेक स्क्वायर थीटा निकाल लो। हमारा सेक स्क्वायर थीटा कितना आता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो तुम्हारा आ जाएगा 13/12, और वो प्लस वाला आ जाएगा। दैट इंप्लाइज तुम्हारा cos थीटा कितना आ जाएगा? 12/13। अभी तुम्हारे पास साइन थीटा की क्या वैल्यू आ गई?
5/13 प्लस माइनस कौन सा लेंगे, माइनस वाला, बिकॉज थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरे पास क्या आ गया, -5/12 -12/5, हाँ हाँ, -5/13 प्लस 13/5 -13/5। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. जो भी डाउट्स है क्लियरली, जो भी डाउट्स है क्लियरली पूछो आप, ठीक है। 71 होना चाहिए ना अब तो, ये सब तो। 72 बताओ, 72 बताओ, हो गया? यस सर। इसमें वो यूज हुआ ना फिर से, ये यूज करना पड़ेगा शायद। cos 36 कितना होता है, √5 + 1/4, याद है, पढ़ाया था ना ये तो। और sin 36 कितना होता है, याद है ना, √5 - 1/4। क्लियर है ये? ठीक है। Yes, sir. 73 Yes, 73 sir. करना है क्या, 73 करना है क्या? Yes, Yes, sir. cos आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है? No, सर sir. क्वेश्चन जी कहाँ से कर रहे हैं ये No, बताओ। sir. क्या क्या बोल रहा है, बोल। सर क्वेश्चन पेपर कहाँ पे है, मैंने स्कोर बोर्ड हर जगह देखा, नहीं मिल रहा था तो। अरे आपको गूगल ड्राइव का लिंक होगा ना, वहां पे आता है ना सॉल्यूशन। Yes, sir. बट सर वो सॉल्यूशंस रिलायबल नहीं है सर, कभी कभी वो लोग क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, वैसा होता है। फर्स्ट पेपर के टाइम पे इतना बार बार हुआ था। नहीं नहीं, पहले पेपर में गलती हो गई, अभी नहीं होगा, वैसा अब नहीं होगा। ठीक है, एक दो बार गलत, वो एक दो बार हो जाता है, ऊपर से हमेशा नहीं होगा। ठीक है, रिलायबल रहता है। ठीक है। cos थीटा इज -√3/2 और sin अल्फा इज -5। ठीक है। और क्या बोला, थीटा इज इन नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड में नहीं है, थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू थर्ड। अगर थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू थर्ड है और अल्फा बिलोंग्स टू थर्ड है और cos थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा कहाँ आ गया, सेकंड में। ओके, अभी क्या निकालना है हमको, हम लोग को cos थीटा की आवश्यकता, cot थीटा और tan थीटा चाहिए, है ना। तो tan थीटा निकल जाएगा हमारा, क्या हो गया, cos थीटा आ गया ना हमारा। तो sin थीटा निकाल लेते हैं, sin थीटा कितना आ रहा है, 1/2, है ना। तो मेरे पास एनीवेज एंगल ही मालूम चल गया ना, एंगल ही है तो ठीक है, तो अच्छा एंगल नहीं, क्या होता है एंगल ही नहीं खींचना। तो tan थीटा कितना आ गया, -1/√3। ठीक है। और साइन अल्फा, अल्फा थर्ड में है, अगर अल्फा थर्ड में है तुम्हारा और तुमको tan अल्फा चाहिए, ऑल साइन tan cos, तो साइन अल्फा तुम्हारे पास -3/5 आ गया ना। तो तुम्हारे पास, मुझे बताओ tan अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा से tan अल्फा कैसे निकाल सकते हैं बताओ। -3। अरे पहले cos अल्फा निकाल लो भाई, तो cos अल्फा कितना आ जाएगा, cos अल्फा भी नेगेटिव आ जाएगा, है ना, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट है। अब साइन अल्फा बाई cos अल्फा कितना हो गया बताओ। तो tan अल्फा कितना हो गया, बोलो तो यार, tan अल्फा कितना हो गया, 3/4 ना। 3/4. tan थीटा मालूम है, tan अल्फा मालूम है, पुट कर दो। ये बात चमकती है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो आगे बोलो। 74 74 ठीक है। 75 Yes, sir. 75 करना है, Yes, sir. हाँ ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं फास्ट, ये बता दो तुमको, डाल दो अल्फा को कुछ ऐसा एंगल, कुछ अच्छा काम बन जाए। एनीवेज क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 74 और 75 क्वेश्चन पेपर के थोड़े टफ क्वेश्चन थे। 4 tan 4 अल्फा और +8 cot 8 अल्फा से गुड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ओके। अभी देखो एक बड़ी मतलब ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि कुछ हो रहा है क्या
अल्फा, 2 अल्फा, 4 अल्फा, 8 अल्फा है ना, Yes, sir. Part of- और 1 2 4 8 है, और लेकिन शुरू के 3 टर्म tan के हैं और बाकी कॉट का है। शुरू के 3 टर्म tan के हैं, बाकी कॉट का है, तो ये कैसे बना होगा? शुरू के 3 टर्म है, बाकी कॉट का है, तो कैसे हुआ होगा बोलो? बताओ। बताओ भाई। सर क्या बोला? मैं 2 मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, क्या हुआ? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे 3 टर्म tan के हैं और 1 टर्म कॉट का है, क्या Yes, हो sir. रहा है? क्या हो रहा है? सर यहाँ पर आप फॉर्मूला डाल सकते हो ना, tan का, 2 tan वाला, 2 वाला। क्या बोल रहे हो? फॉर्मूला डाल सकते हैं ना सर, tan का 2 वाला। उससे क्या होगा? तो सर जो तेरा नेटवर्क tan खराब हो रहा है। 2 में कन्वर्ट होएगा ना सर। तेरा नेटवर्क खराब हो रहा है। सर आवाज आ रहा है क्या ठीक से अभी? नहीं बेटा, बेटा 2 मिनट रुक जाओ। क्या चाहिए? वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। हाँ चलो भाई, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका रीजन है अच्छा बोलने का, बिकॉज हाँ तुम देख मैं कैसा लग रहा है यार। 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ यार। नहीं लंबाई वैसे ही चलेगा। ये वही वाला दूसरा है फिर से, ये पक्का वही है ना। हाँ हर्ष गेट बंद करना, हर्ष गेट बंद करना। हाँ सुनो यार, ये क्वेश्चन सुन समझते हैं यार, ठीक है। अच्छा बताओ, किसी का क्वेश्चन हुआ है क्या? नो ये वाला सर, हुआ है तो बताओ। हुआ है बेटा? अरे बहुत अच्छा यार, मेरा नहीं हुआ गुड सर। यार। नहीं हुआ है तेरा? अरे यार कोई बात नहीं, चलो। ये क्वेश्चन किसी का हुआ तो बताओ यार, मैं अगर किसी का हुआ तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चन मतलब इट्स समथिंग कि मतलब अजीब ही है, मतलब वो फील नहीं आती है कि स्टार्ट कैसे करें। प्रॉब्लम इस बात की है। ये बात समझ में आती है? ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान देना। सुनो सुनो सुनो, एक चीज ध्यान देना। tan 2 सर अल्फा मैंने का फॉर्मूला बाद मालूम में है? किया था ये क्वेश्चन, की बात में मुझे एग्जाम के टाइम पे नहीं आया। उसको tan थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा करके करने का है ना वो। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही जेन्युइन सा, बहुत ही टफ मैनिपुलेशन है ये। और 12th में आओगे तो और भी अच्छे क्वेश्चन मैं तुमको दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा तो तुम पढ़ना ही बंद कर दोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब यू सी इट्स लाइक, मतलब होता है ना कि यू कम यू सॉ यू, मतलब यू एंजॉय एंड यू मूव ऑन। हाँ भाई अच्छा है, मतलब वो मैनिपुलेशन है, बट काफी अच्छी मैनिपुलेशन है। क्वेश्चन नहीं बना बुरी बात नहीं है, बट ये मैनिपुलेशन ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। आकाश यार आप बिल्कुल चुप हो गए हो क्लास में यार, ठीक है। tan 2 अल्फा 2 tan अल्फा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा है। नाउ व्हाट आई विल डू, सपोजिटली मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, cot 2 अल्फा। तो ये क्या आ रहा है देखो तो, cot 2 अल्फा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan अल्फा, ठीक है। अब ये क्या बन गया देखो, cot 2 अल्फा 2 cot 2 अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा cot alpha. If you want to learn now, you need to talk to me, bhai, please. Alpha minus tan square. हाँ, now just understand और ये आपने किया था। अगर आपको मेरी बात का ट्रस्ट नहीं है, आपको पीडीएफ है ऐसे लोनी का जो मैंने फोटो खींच के भेजा था, उसका एग्जाम्पल 17 देखना। इसमें 42 क्वेश्चंस थे, उसमें क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 20 से 30 के बीच में क्वेश्चन है ये वाला,
ये मैनिपुलेशन है। सर 20 से ठीक है। 30 के बीच में चेक करता हूँ। हाँ होगा यार, होगा। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मैनिपुलेशन। अभी मैंने ये मैनिपुलेशन करी है, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनने के लिए नहीं था, कुछ क्वेश्चन होते हैं नहीं बनने के लिए। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, इस मैनिपुलेशन को कैसे यूज करें बताइए। और सब लोग सोचो यार, बस एक बच्चा सोचता है ना फिर मतलब मजा नहीं आता रे। सब लोग सोचो ना प्लीज, सब लोग सोचेंगे ना तो मजा आएगा। ये जो आया है इसको कैसे यूज करें। सर मैं सीधा बोल दूं कैसे, मैं इस बात में किया नहीं था नहीं लग- नहीं 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 नहीं, 2 मिनट सबको सोचने देते हैं, 2 मिनट। सॉरी मैंने गलत बोला। एग्जाम्पल 17 का ना क्वेश्चन नंबर, ये जो है ना एग्जाम्पल 17 का, ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो अभी मैंने किया यहाँ पे। एग्जाम्पल 17 का क्वेश्चन नंबर 8 है। यस सर, वो tan a minus cot a is equals to -2 cot 2a ना सर। 1 मिनट रुक जाओ। सर 8 कॉट 8 अल्फा का इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। हम बताओ कैसे कर सकते हैं। सर मुझे बोलने का बहुत मन कर रहा था, बोल दूं मैं? नहीं रुकना, सबको करने दो। सर सर अरे 2 यार एक कॉट step- 8 अल्फा कर सकते हैं ना हाँ। हम लोग। सर उसमें कैसे प्लस कैसे? माइनस कॉट अल्फा करने का ना। नहीं वो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी जो किया है अरे सर वो यहाँ, 3 स्टेप में हो जाता। हाँ बट वही है ना कि मतलब जो वो प्लस करके कोई चीज माइनस करना, वो एग्जाम के लिए इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। इस क्वेश्चन यहाँ जो लिखा है मैंने, वहां तक एग्जाम में हाउ टू प्रोसीड, इसके आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। कोई कुछ बोल रहा था ना और बच्चा। सर कोई 8 कॉट 8 चल तू अल्फा में सर सब्स्टिट्यूट करने 2 के लिए बोला कॉट 8 था। हाँ अल्फा बोल। को कर सकते हैं ना हम लोग। 4 कॉट 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा। सर हम लोग पहले tan 2 अल्फा को लिख सकते हैं फॉर्मूला में 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और फिर 4 tan अल्फा 4 tan 4 अल्फा को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 tan 2a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2a। हाँ भाई चलो, मैं आपकी सर बात सुनी नहीं। 8 कॉट हाँ 8 सर 2 कॉट 8 अल्फा को इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं कॉट 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो वहां से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं ना रिड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं 8 कॉट 2 अल्फा को मैं 4 और 2 बच जाएगा 2 कॉट 8 अल्फा, वो छोटा हो जाएगा ना, समझ रहे हो, वो छोटा हो गया। अभी क्या आ गया, ये कॉट 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा। tan 4 अल्फा। आपको ये लग रहा है सही? ठीक है, और देखते हैं आपने किया यहाँ पे क्या बन गया आपका, आपने इसको गायब कर दिया, क्या बन गया बताओ आपका, यहाँ पे आपने डाल दिया क्या? 4 और कॉट 4 आ 4 गया। अल्फा हाँ माइनस 4 tan 4 अल्फा। माइनस tan 4 अल्फा है ना। ठीक है, अभी क्या हो बताओ, ये और ये कट गया ना वापस से। यस सर। अब क्या बचा बोलो, tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा है ना, और प्लस Same चीज। 4 कॉट, हाँ 4 कॉट 4 अल्फा। अभी 4 कॉट 4 अल्फा को 2 बाहर रखा, समझ रहे हो? या ध्यान देना, एंगल आधा हुआ है, एंगल आधा हुआ है, तो क्या होगा बोलो, कॉट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। वापस ये कट गया है ना। अभी क्या बचा बताओ, tan अल्फा प्लस 2 कॉट 2 अल्फा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा। ये और ये कट गया, कितना आंसर आया? कॉट कॉट अल्फा।
अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इनमें से कंफर्म दिखाओ, इमेज दिखाओ, देखो मैच करो। सर लिख लिया। ठीक है, Sir, 74th वाला. सर वो फर्स्ट स्टेप कैसा है वो नहीं समझा. कौन सा? फोर ये वाला कॉट इधर? फोर अल्फा क्यों लिया. ये वाला? अरे यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे प्रूफ किया है ना, 2 cot 2 अल्फा क्या आ रहा है, cot अल्फा माइनस टेन अल्फा। जो भी एंगल यहाँ पर लिखा है उसका ये क्या है, आधा और आधा है ना, हाँ सर. तो यहाँ पर 8 की जगह क्या हो जाएगा, हाँ 4 सर, और 4 8 हो का आधा जाएगा। हो जाएगा. हाँ. समझा? यस सर. है जी, और बताओ। हो गया सर. ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो, इसने शायद 74 बोला, राइट? Yes, sir. 74 में कैसा है, साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी। ठीक है, क्या होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ट्रायंगल का एंगल है, ट्रायंगल में क्या हाँ, ट्रायंगल में खासियत क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री. 180। ठीक है, तो बस कुछ करना पड़ेगा और क्या, आ जाओ। तो साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल टू कॉस सी है, ओके। तो मैं साइन ए को साइन ए रखा, इधर मैं ले गया कॉस बी प्लस कॉस सी कर दिया। बोलो भैया, कॉस बी प्लस कॉस सी क्या होता है? कर लो भाई, चेक कर लो, 2 cos b प्लस सिंपल सेम है, b माइनस सी बाई 2 है ना, और ये क्या होगा, 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। ये बात चमकती है? Yes, sir. यस सर। टफ हो गया, रुको थोड़ा सा। नहीं सर, समझा आप। Sir. 2 साइन अल्फा का ही लगा ना। Into alpha को का ठीक है, use. अभी कैसा है, मैं b प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ, 90 हाँ 90 माइनस a कर सकता हूँ ना मैं। by 2. यस सर. साइन a बाई 2 आएगा ना, क्या आएगा, तो क्या आएगा कॉस ए, अरे चमक रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, यस सर। कॉस ए बाई 2 माइनस कॉस बी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू 0। चमका? यस सर। हाँ बोलो, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है, या उतना भी क्यों करें 2 cos इसको, हाँ ले दो, क्या होता है बताइए। 2 cos a plus b into plus है भाई, हेलो हेलो भैया, क्या बोल रहे हो, माइनस 2 साइन, a c minus b. हाँ माइनस 2 साइन
a माइनस बी प्लस सी बाई 2 है ना, और कॉस सॉरी और साइन से लेने में बढ़िया ना, a plus b minus प्लस बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू 0 है ना, ये आ गया। यस सर। अभी क्या आ रहा है, ये साइन a बाई 2 और यहां पर क्या आ गया, a प्लस सी को डाल दो, टफ है ये भी, a प्लस को डाल दो 180 माइनस बी, तो क्या हो गया 180 माइनस 2b बाई 2 और साइन 180 माइनस 2c बाई 2, ठीक है। तो क्या आ गया बताओ, साइन a बाई 2 बड़ा 90 चमक minus रहा है b। कि नहीं चमक रहा है, cos b और यहाँ पे भी cos c इक्वल टू 0। अरे ये बात चमकती है। yes यस Yes, सर। sir. अब क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप ध्यान से देखो तो देखो, एक ट्राइंगल में a का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से 180, b का 0 से 180 है ना, और c का भी 0 से 180, ये बात चमकती है। यस है ना, सर। तो कभी भी साइन a बाई 2 0 होगा क्या, कभी भी साइन a बाई 2 0 होगा क्या, No, sir. नो नो सर। सर। नहीं ना। तो कौन कौन 0 हो सकता है, या तो cos b 0 हो सकता है, या तो cos c 0 हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो अगर cos Yes, b sir. 0 है तो b का वैल्यू क्या आएगा 90 डिग्री, ये बात चमकती है। यस सर। एक्चुअली क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज cos c भी तो 0 हो सकता है, तो c कैन बी 90, ये बात चमकती है क्या। यस सर। आप देखो ध्यान से, अगर मैं c को 90 लूं, ओके, a को 60 लूं और b को 30 लूं, तो क्या मेरा गिवन रिलेशनशिप सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ब्रांड भी सेम है। सर कैन यू प्लीज रिपीट वन? Yes, sir. What I'm saying, the question is wrong because I am getting cos b can be 0 and cos c can be 0. So I just want to verify for you what I am saying is correct. Now I am giving you this set of angle. इसको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें आप डाल के चेक करो ना किस रिलेशनशिप में, कि साइन ए माइनस कॉस बी क्या कॉस सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो। सी 90 है, ये 0 हो जाएगा, ओके बेटा। साइन 60 हाँ सर, सो इट्स सेटिस्फाइज Yeah. द गिवन इक्वेशन, वो हो गया ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हाँ, क्वेश्चन okay. इज रॉन्ग, क्वेश्चन इज रॉन्ग। बी कैन बी 90 एंड बी कैन बी समथिंग एल्स आल्सो ना, क्वेश्चन Yes, इज sir. रॉन्ग। यस सर। Yes, sir. 74th क्वेश्चन विल बी बोनस, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन। और बोलो, आपको समझ में आया रॉन्ग क्वेश्चन क्यों है। सर Yes, क्योंकि sir, because b it का वैल्यू satisfies the 0 हो सकता है और हाँ। कुछ और भी हो सकता है ना। आपको आपको ये बताना पड़ेगा ना क्वेश्चन में, सी के बारे में यू शुड हैव गिवन इंफॉर्मेशन, यू डिड नॉट गिव मी एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सी, यू कुड हैव गिवन मी ना कि सी इज एक्यूट, यू कुड हैव गिवन मी ना सी इज ऑब्ट्यूज, बट सिंस यू डिड नॉट गिव मी एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सी, so you left me an open ended question, it's a loose ended question. Now these both can be questions, so we can have two options ना, या तो ये भी 0 90 है तो ये भी 90 है, ये बात समझ में आती है, Yes, ठीक sir. है। यस सर। आगे बोलिए, आगे बोलिए। आगे सर दो पीछे 76 स्क्रीनशॉट लेने दो ना। कॉपी नहीं करते तुम ना, सर टाइम नहीं मिल, मैं सोच रहा था क्या चल रहा है इसके लिए तो कॉपी नहीं कर पाया। चलो चलो कॉपी कर लो। पेपर टफ हो गया था लग रहा है, कुछ क्वेश्चन टफ थे, बट स्मार्टली करोगे तो पेपर में आई थिंक तुमको 17 से 18 क्वेश्चन सिंपल मिल जाएंगे, ध्यान से करो खोज खोज के, तो मतलब हर 2-3 क्वेश्चन के बाद 2-2 क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है, तो एग्जाम में चुनने आना चाहिए। How is it looking like in that room? Not looking good.
अंदर वहां से लाया है भाड़ू से में डब्बे का फोटो मांगा और फिर वो सिंबल का फोटो देखा, फिर बोला वही है एक्सोटिका कंपनी का। ठंडी लग गया। तो डब्बे का फोटो कैसे मालूम सेम है? तो ब्लू सीट अंदर क्या उसे क्या मालूम? उसके पहले फोटो भेजे हैं ना। ये वाला ये अच्छा कैसे लग रहा है ये फिर से? हम खींचे हैं, मैं खींचने का स्टाइल है, मेरा कैमरा है। बोले हो ना बटन खाओगे? कॉपी कर लिए बेटा? पिज्जा उतने का जाएगा 700 का मत। यस सर। ठीक है। आई थिंक ये आपका पहला फुल पेपर था, इसके पहले भी पेपर हो चुका है फुल पेपर। हुआ है सर, एक पेपर हुआ है। आई डोंट रिमेम्बर हुआ है कि आपका फुल पेपर? आपका पेपर तो हुआ यस ही सर, नहीं हुआ है एक। सर हुआ था ना वो एक जिसमें हाँ हाँ याद आ गया। हाँ उसके बाद किससे? मैंने यूनिट टेस्ट शुरू किया था। हाँ यूनिट टेस्ट पर हर यस सर। हाँ चलो ठीक है बोलो। और यही सर हम लोग के ऊपर सब लोग ने क्वेश्चन इतना रॉन्ग था ना उसमें, अगर आप वापस रीचेक करते हो ना, वही सर क्वेश्चन में कहीं कहीं ब्रैकेट नहीं है फर्स्ट वाले यूनिट टेस्ट में, तो फिर बाद में ये समझ नहीं आता क्वेश्चन, वो बहुत रॉन्ग वाला। और फिर बाद में याद है मुझे अच्छी तरह से सर, फिर बाद में आपने एक लेक्चर पूरा बस बात करने के लिए हाँ रखा हाँ था। याद 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 याद। तो 76 सर कैन यू प्लीज प्रॉब्लम नंबर 78? Yes. 76 No. अगेन अ गुड क्वेश्चन। सर 78 करना। 77 नो सर 78। This is simple. 78, yes. 78 we need to do alpha plus beta. क्या होगा? छोड़ दिया क्वेश्चन। ये निकालना है ना? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है खास। साइन स्क्वायर अल्फा रखो, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा? साइन बीटा माइनस गामा Into sin beta. बोलो। साइन बीटा प्लस गामा। हाँ तो आई डोंट हैव बीटा। हाँ ठीक है ना। तो व्हाट आई नीड टू रिप्लेस बीटा माइनस गामा ना। बीटा माइनस गामा क्या होगा बताओ? साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा। Why my question is a very simple question. Why am I replacing this? एक बच्चा था जिसको मैंने पूछा था कि तुमने सीक्वेंस सीरीज का होमवर्क भी नहीं किया, क्या नाम था उस बच्चे का? ये बैच में ही है ना वो बच्चा। उसने कहा कि सर मैं इसका भी होमवर्क नहीं किया, मैं उसका भी नहीं किया। बेटा क्या नाम है आपका? मैं नाम ही भूल गया। AP4 का था वो। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये क्यों किया बताओ? सारे ऑप्शन में कॉमन निकालना है इसलिए। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा और ये क्या होगा बोलो? साइन अल्फा बाहर निकाल लिए, क्या आ रहा है बताओ? साइन अल्फा साइन बीटा प्लस गामा। क्लियर है? और बीटा प्लस गामा तो इसको वापस से जोड़ देंगे, क्या आएगा? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, राइट? और क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2। एक काम करो ना, इतना तो अल्फा को सीधा रिप्लेस कर दो। साइन अल्फा क्या हो जाएगा? पाई माइनस बीटा माइनस गामा है ना। तो पाई माइनस बीटा माइनस गामा क्या होगा? साइन पाई माइनस थीटा, तब तैयार होना चाहिए।
साइन थीटा होता है तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ Sin बीटा beta. माइनस गामा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस गामा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 2 साइन बीटा, सॉरी 2 साइन बीटा कॉस गामा। ओके, समझे Yes, क्या? sir. अब एग्जाम में तुम उसको ऐसे भी कर सकते थे यार, अल्फा को ले लो 90, बीटा को भी ले लो, उस दिया नहीं ना कंडीशन, नहीं ना, तो ठीक है ना, बीटा को 180 ले लो, अल्फा को 180 ले लो, और गामा को 180 ले लो। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर गए, कोई और ऑप्शन ले लो, कुछ और ले लो एंगल, कैन ट्राई दिस ऑप्शन ना। ये बात चमकती है क्या? आई थिंक एक से ज्यादा ही कर जाएंगे ना ऑप्शन। अगर ये एंगल्स लूंगा मैं तो ए भी 1 भी सही हो जाएगा और 2 भी सही हो जाएगा। ओके, तो आई नीड टू डू समथिंग एल्स ना। फिर मैं अल्फा को ले लूंगा 180, आई कैन नॉट टेक कभी भी 180, तो आई नीड टू टेक सम अदर एंगल्स, 120, 160 और 60, इस टाइप से ले लो, 120, 180 या 90, इस टाइप से, 90 और 30 ऑप्शन मैच। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. कॉपी कर लिए बेटा? सर लास्ट में साइन अल्फा ब्रैकेट है बात में। हाँ, कॉपी कर लिए? Yes, sir. चलो पार्ट 2 आ जाओ। 81st क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, 79 और 80 तो सिंपल ही था, 79 80 तो सिंपल था बिल्कुल यार, ठीक है। चलो 81st क्वेश्चन बोलो। 81st क्वेश्चन डाउट है क्या? Yes, sir. sec theta is equals to m, tan theta is equals to n, then क्या निकालना है, 1/m। अरे नहीं तो बस 10th का क्वेश्चन था, बस डराने के लिए था। m प्लस n क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा है ना, और नीचे क्या होगा, sec थीटा प्लस tan। बोलो हाँ या ना? Yes. Yes, sir. पर्सनलाइज कर दिया उधर वाले को, तो sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा, राइट। पर्सनलाइज करना आता है ना हमको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है ना, तो अब ये Yes, और ये sir. कट जाएगा, तो क्या आएगा, 2 sec थीटा, और m क्या है, sec थीटा, कट गया। ये बात चमकी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। Done, sir. आप बस देखते रहो, ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, अभी अपलोड करवा दिया था मैंने, बोल दिया, क्योंकि सॉल्यूशन भी मैंने टाइप किया था अच्छे से खुद से ही। Previous page दिखाओ ना। कॉपी कर लिए? Yes, sir. एटी टू Yes. 82 करना है? A2 करना है क्या? 83 डाउट है क्या? 83 Yes, sir. 83, तो S4 क्या करना है, 3S4। ये एक्चुअली 82 83 सेम थे, पता है, बस कुछ अंतर नहीं था। cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा,
और -2 S6 क्या होगा? cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा। इतना क्लियर है? बस क्या यस करना है, सर। इसको क्या लिख सकते हो? 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर लिख सकते हो ना, बोलो। Yes. अगर बोलोगे तो और एक्सपेंड करें तो ठीक है, क्लियर है ना इतना? और इसको क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब ये क्या बन गया? 1 - 6 - 12 1 सर, - आपने 12 ऊपर sin ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वो फॉर्मूला लगा के किया है ना ऊपर? यहाँ पे ना, यस सर। हाँ, और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दोनों क्वेश्चन भी ऐसे लोनी में थे अलग अलग। यस सर। इसका डाउट है बेटा, आप डिस्कस करिए। तो 1 - 12 बन गया। और क्या करना क्या था इसमें? कुछ भी हो गया मेरा, एक मिनट। हाँ कट गया ना फिर तो, ये सॉरी कट गया, वैल्यू 1 आ गया सीधे। अरे क्लियर है क्या? हेलो, चलो। यस सर। 84th बेटा बोलो, 84th बोलो। डाउट है 84th किसी को? सर मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया था तो मैं मुझको नहीं ठीक पता। है, नहीं करना चाहिए था, घर बाद में करना चाहिए। चलो ठीक है। 85 हो गया। जो लोग चुप बैठे हो, आप लोग समझ रहे हो आप लोगों ने पेरेंट्स और क्या सर डिसऑनेस्ट 85 सॉल्व करेंगे। 85 3 बार पहले भी कर चुका हूँ। सर इसका Hostel आंसर जो है ना वो टाइप में मतलब 0 टाइप करने के तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। cos 170, तो ये और सब 0 आएगा आंसर। यस cos सर। सर वहाँ 170 cos पे 90 टाइप कर रहे थे तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो। मेरे एक्सेप्ट किया। नेट का कुछ तो इसको होगा, फिर ऐसा होना ही चाहिए वैसे। ठीक है। 85 86 इज अ गुड क्वेश्चन अगेन। ठीक है, यस सर। तो मेरे गुड बोलने के बाद बोलता है बेटा करने को। हाँ, ए सर प्लस मैंने बी ये वाला भी अटेम्प्ट नहीं किया। हाँ ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है? 1 + tan a। एग्जाम में मत करना चाहिए अटेम्प्ट, बट एग्जाम के बाद कर लेना चाहिए। ठीक है, 1 + tan a प्लस tan b प्लस tan a और tan b, है ना? अभी देखो ये टर्म दिखता है, कभी लाइफ में देखे हो ये टर्म? इसमें दिखेगा ना। अगर दोनों साइड tan ले लोगे, tan 45 में क्या आ जाएगा बताओ? tan a प्लस tan b बाई 1 - tan a tan b, है ना? तो ये ऊपर जाएगा 1, तो 1 - tan a tan b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। ठीक है, अब ये कितना होगा? 2 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? हाँ सर ये ये क्लियर है क्या? हाँ ये अटेम्प्ट किया था मैंने। इट्स अ गुड क्वेश्चन यार। 87 88 89 90 क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं पेपर में आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है, सुनो। अब मैं पहले सेक्शन 2 बता रहा हूं। एक स्मार्ट बच्चा अटेम्प्ट क्या करेगा? स्मार्ट बच्चा 81 नहीं करना चाहिए, 82 82 5 ही करना है ना। तो स्मार्ट Yes, बच्चा sir. सीधे 85 करेगा, 87 करेगा, 88 करेगा। आपका 89th क्वेश्चन क्या है? sin 21 π/4 ना। आपका 89th क्वेश्चन क्या है बताइए?
Sir, if 0 is मतलब a is more than 0 and less than 90, then the value of the expression वैसा आता है. नहीं, Sir, 89 तो वही है. हाँ सर वही सब क्वेश्चन है। सर tan a by 1 tan a भाई क्या मतलब? अरे 89 तो ये होगा ना sin 21 pi by 4 No, का sir. वैल्यू। नो सर इट इज समथिंग इज क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बताओ, क्या क्वेश्चन क्या बताओ? If a is more than 0 and less than 90, the value of the expression tan upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a minus sec a cosec a is equal to. यस सर ये क्वेश्चन है जो अभी सिद्धार्थ बोला। आपको सर क्वेश्चन पेपर गलत आया क्या? बट सर आप नहीं, जो वो- क्वेश्चन बोल रहे थे नहीं, वो नहीं, नहीं। था हम लोग को. हाँ नहीं, वो क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा मेरे पास वो 76 में है। ठीक है, तो ठीक है, तुम्हारा पेपर क्वेश्चन में ऑर्डर डिफरेंट है फिर ना, तो मैं उस वाला वो वाला पीडीएफ को भेज दिया क्या मुझे? तुम लोग के पास अभी आ गया ना गूगल ड्राइव पे? देखिए वो नहीं देखा सर पेपर है। तो आ गया होगा ना, देखो ना एक बार। सर वो जैवलिन एक बार भेज दो ना ग्रुप पे, क्या चीज? क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। सर मैं व्हाट्सएप पे डाल देता. डाल देना एक बार प्लीज। थैंक यू। सर मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक भेजा है, देखिए सर ओपन होता है क्या? ये अभी सेंटर ने शेयर किया वही लिंक, तुमने कुछ और भेजा है? वही भेजा है? नहीं, तुमने कुछ और भेजा। ठीक है, हाँ, ये आया ना, यूनिट टेस्ट है एमपीटी। हाँ ठीक है, अच्छा है ना, सब कुछ एक जगह मिल जाता है। हाँ सर वो हाँ। सर ने गूगल ड्राइव के लिंक पे डाला था। हाँ अच्छा है ना वो, ठीक है। इसमें कैसा है ना कि मतलब ना, मतलब सर पेपर, सर क्या सॉल्यूशन के साथ ही सर पेपर ही डालते हैं क्या? अच्छा, वो सर ये सॉल्यूशन के साथ है पेपर। हाँ नहीं, सर को बोलता हूँ पेपर में डाल दिया करे सॉल्यूशन में, उससे क्या हो, किसी को पेपर प्रैक्टिस करना पड़े कभी तो मतलब उसको आसानी रहेगी ना। 76 77 यहाँ आ गया। अच्छा, अरे रे रे रे, ठीक है, ओके फाइन। तो अपने को क्या मिला? 89 तो फिर भी टफ है। ठीक है, अभी 85 87 88 ये तीन तो आसान है, 90 भी आसान है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और खोजना पड़ेगा जो सिंपल होगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब वो तुम पर डिपेंड करता है सिंपल की डेफिनेशन क्या है। मेरे हिसाब से 81 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ये 5 होने चाहिए आराम से। ठीक है, अभी आते हैं पेपर में आपके। एमसीक्यू। हाँ एमसीक्यू वाले में पेपर में 61st क्वेश्चन होना ही चाहिए, 62nd होना चाहिए, 63 भी होगा, 64 होगा, 65 चूंकि पहले किया हुआ इसलिए होना चाहिए, बट इट कैन बी सो क्वेश्चन, हो सकता है हो सकता है नहीं हो। 66 होना चाहिए, 67 होना चाहिए, 68 होना चाहिए, 69 फंस सकता है, 70 होना चाहिए इजीली, मतलब इजीली की बात कह रहा हूं मैं, इजीली 71st होना चाहिए, 70 सेकेंड्स ठीक ठाक है, 73 अगेन बेसिक है, 74 टफ है, हो सकता है नहीं हो, एनुअल बोनस भी है, 75 काफी टफ है, 76 अगेन सिंपल है, 77 अगेन सिंपल है, 78 टफ है, 79 सिंपल है, 80 सिंपल है। ठीक है, तो ये पेपर में देखो, मतलब ये आपके वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि टफ वैरायटी में गए, ये क्वेश्चंस ये टफ हो गए। ठीक है, अभी ये मैंने कहा जो एग्जाम में मैं ट्राई कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं एग्जाम में ट्राई कितना कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन 2 3 में 5 हटाए ना, मैं कितने क्वेश्चन चुन लिया, 15 यहां से चुन लिया, और यहां पर चलो मैं 4 ही कर पाता मान लो, तो फिर भी मैं 17 से 19 क्वेश्चन आई शुड बी एबल टू डू इफ माई स्टडी इज गोइंग सिंसियरली नाइस। इफ आई एम नॉट सिंसियर इनफ तो नहीं बनेगा।
ये बात चमकती है क्या? यस सर। तो एनीथिंग इन मैथ्स जिसमें आपका, तो मैं बोल रहा हूँ 17 से 19 फॉर अ गुड सिंसियर किड. नाउ फॉर द किड हु हैज नॉट बीन डूइंग होमवर्क, जस्ट हैज बीन अटेंडिंग द क्लासेस एंड दैट टू वेरी सिंसियरली, देन अगेन हिज मार्क्स वुड बी अराउंड 50%. वो 50% तो सेट थ्रू से मार्क्स लेते आएगा मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, तो अगर पेपर आपका 120 का था मैथ्स का, पेपर अगर 120 का था ना मैथ्स का, ठीक है, तो एनीथिंग इन रेंज ऑफ 60 के आसपास, 60 से 65 इज गुड. 65 से 80 मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ. लेट मी टेल यू वन मोर ब्यूटीफुल थिंग. देखो, आई विल डिफाइन यू व्हाट यू हैव बीन स्टडीइंग. ठीक है, तो सिक्सटी 68 से अगर आप 80 के बीच में हो, मतलब आप सिंसियर हो, आप होमवर्क कर रहे हो. अगर आप 80 प्लस में चले गए आप, ठीक है, दैट मीन्स आप सिंसियर हो. सिंसियरिटी का मतलब क्लास में आना और सुनना होता है. ठीक है, अगर आप 55 से 68 तक साइड में है मान लो, देन आप बस सिंसियर हो. हाई चांसेस है कि आपके होमवर्क छूट रहे हैं. होमवर्क कैन बी अ क्वेश्चनेबल थिंग. ठीक है, अगर आप 40 से 55 में हैं, मतलब आप सिंसियर भी नहीं है, आपकी क्लासेस मिस हुई हैं और आपको मतलब थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा. अगर आप 40 बिलो में हैं, प्लीज मुझे पर्सनली कॉल करिए. वी नीड टू सिट एंड टॉक. ये बात चमकती है? यस सर. ठीक है, दैट कैन बी वन वे टू अंडरस्टैंड हाउ योर मार्क्स विल वेरी इन दिस पेपर. यहाँ तक क्लियर है क्या? सर इन ओवरऑल स्कोर के बारे में आप कैसा बोलेंगे कि एक ओवरऑल स्कोर की स्टैंडिंग कैसे ओवरऑल होती है? ओवर देखो, 11th के मार्क्स कभी भी ओवरऑल में बात नहीं किया जाता है, बिकॉज वो कैसा है ना, पेपर अभी कैसा है कि तीनों फैकल्टी अलग अलग पेपर बनाते हैं 11th में. ठीक है, तो अंतर नहीं पड़ता. 12th में कैसा होता है, वी मेक पेपर अकॉर्डिंगली कि मतलब 2 पेपर टफ रहे या 2 आसान 1 टफ रहे. तो ओवरऑल हाउ कैन आई से, ओवरऑल तो अलग अलग फैकल्टी बताएंगे कितने मार्क्स आने चाहिए. मैथ्स का तो मैं बता सकता हूँ आपको, ये सिस्टम था मैथ्स का पेपर. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. यस सर। ठीक है जी. अपना भी करंट होमवर्क क्या चल रहा है? आपको स्टेट बोर्ड का वो करने का है. क्या है ये? छोड़ो यार, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पैथेटिक पीपल. हाँ भाई बताओ, कहाँ थे हम लोग? स्टेट बोर्ड का डिस्कस करने का. वो है स्टेट बोर्ड में क्या चीज, सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट है कि कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री बाइनोमियल क्या है? ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है. और नहीं वो तो ठीक है, वो तो बहुत लंबा होमवर्क है, बहुत सदियों से चला आ रहा है. और एक और होमवर्क होगा ना जो जो अर्जेंट बेसिस पे चल रहा होगा, वो क्या होमवर्क है? अरे आपके बैच में पढ़ा कर हमें बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है. आपका लास्ट टॉपिक क्या था? सीक्वेंस एंड सीरीज का मिसलेनियस लास्ट डिस्कस करने वाले थे, पर वो बहुत पहले था. ठीक है, उसमें कर तो लिया था हमने, 20 तक कर लिया था ना, 20 या 25 तक. लास्ट क्लास के समेशन के नोट्स में क्या था मेरे, समेशन में क्या सिखाया था मैंने, वो बता दिया था कि अगर डिफरेंस वाला सीरीज है तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, वो बताया है. यस सर. कि अगर डिफरेंस करते 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 हो तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, अगर जीपी आ गया तो वो बताया कि नहीं बताया है? नहीं याद आ रहा. एस इज इक्वल टू 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो जरा. एस इज इक्वल टू, अरे याद आया आप लोग को मैं क्या कह रहा हूँ? सर यार एजीबी भी बोल रहे हो? नहीं नहीं रे, अरे सीक्वेंस स्पेशल सीरीज 1 2 3 था ना. हाँ यस सर, वो कर लिया. सॉल्व करो.
जरा फटाफट फास्ट सॉल्व करो, फास्ट बनना चाहिए। अगर फॉरगेट कर गए तो नोट्स वेरीफाई कर लो फटाक से। अब आपके फोन पे ओटीपी आया है ना? अच्छा ठीक है मुझे ये वाला। हाँ ठीक है। पटना में स्लॉट नहीं खाली है, तो चेक कैसे कर सकते हैं? अब अपने नंबर से तुम नहीं कर सकते हैं, सीधे दिखा रहा है, आप अपने नंबर से कर सकते हैं। मेरे को बस चेक करना है पटना में स्लॉट खाली है। मेरे में सीधे हम दोनों का डिटेल दिखाता है, बुक योर स्लॉट का ऑप्शन नहीं आता है। वेव फर्स्ट वेव के बाद लगा था ना, खत्म हो गया। तुम समझ में आया नहीं, आया तो ऐसा आया कि तूफान मचा दिया। ये सब पहले भी लिया था हम यहाँ डेढ़ 2 साल से सब वापस हो गए थे। मटन खाना ही है, पिज्जा है।
सर थर्ड का 1/3 1/n n+1 n+2 माइनस 1/n+1 n+2 n+3 है ना आंसर? ना ऐसे होना चाहिए। पहले का कितना है आंसर? What is the answer for the first question? थ्री बाय टू। अरे क्या किसी का नहीं हुआ पहला क्वेश्चन? जीपी था ना भाई सीधा। फोर बाई मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्या पढ़ रहे हो। जीपी का सम क्या होता है? 1 minus a by common ratio। 1 माइनस ए आर ना, ए बाई 1 माइनस आर ना, ए 1 है, हाँ सर। 1 माइनस 1/3 तो 3/2 आएगा ना। आपको जीपी का सम नहीं आ रहा यार, क्लास में 40 लोग बैठे अगर हो, मतलब क्या चल रहा है यार। इसका कितना आंसर है सेकंड का? 35/60। गाइस कितना आंसर है बताओ? 49/36। सबका अलग अलग है क्या? निकालो निकालो, सब लोग बताओ निकाल के फाइनल आंसर। So 35/36। 35/36। हेलो एक सर, बच्चा। मेरा आवाज आ रहा है हाँ क्या अभी? हाँ सर बोलना। पहले वाले का आंसर हाफ होएगा ना, 3/2 हाफ लिखा है। क्यों? थ्री अरे बाई टू सर तो आ रहा है। जीपी में है, ए है। हाँ बोलो, A1 है ना। सॉरी सर, मैं क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी। सर हाँ बोलो। इस वीक हमें टेस्ट के लिए क्या हो सकता है, कौन सा टॉपिक होगा? कौन सा नेक्स्ट वीक वाले टेस्ट के लिए? यस सर। नेक्स्ट वीक में मैं एक मिनट बता देता हूँ चेक करके को तो आ गया। आई यहाँ आ ही गया होगा। एसएस है, सीक्वेंस सीरीज है। ठीक है। हाँ कितना आया सेकंड का आंसर? 36। आ नहीं रहा, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, ध्यान समझो इस बात को, ध्यान से नहीं पढ़ाई कोई कर रहा है। ठीक है। इसका कितना है थर्ड का? सॉल्व कर। सर तो लास्ट वीक से ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे तो थोड़ा सीक्वेंस थ्योरी से हार्ड हट गया ना। सर थर्ड का आंसर 1/3 वैसे जाता है ना, 1/3 1/n+n n+1 n+2 ऐसा आके। थर्ड में आंसर जो आएगा तुम्हारा सर एक मिनट। सर वो स्पेशल सीरीज 2 का है ना। आ जाएगा 1/123 माइनस 1/n+1
नहीं वो कट जाएगा ना, वो तो मैं सीधे आंसर लिख रहा हाँ था। सर डायरेक्ट हाँ, यहाँ पे आ जाएगा बाहर में 1/3 आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे, n+1 n+2 n+3 n+3 माइनस n, तो n कट जाएगा, n+1 n+2 n+3, ये आंसर आएगा थर्ड में मेरे ख्याल यस से। सर। ठीक है, फोर्थ वाले में, फोर्थ में करिए। सर ये सी सी स्पेशल सीरीज 3 वाला है ना? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बताओ भैया। सर यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ आर विद द डिग्री 2 का होगा ना, फर्स्ट वाला डिग्री ए वाला। डिग्री 1 होगा ना सर ए हाफ हो कितना आ रहा है ये 1, हाँ सॉरी डिग्री सही करो तुम, 3 4 1 1 1 है ना, तो यहाँ पर tn कितना आएगा, an स्क्वायर प्लस bn प्लस, ये बात समझ में आती है? यस सर। और फोर्थ के b में क्या आ रहा है, 2 5 14 41 है ना, माइनस करो कितना आ रहा है, अच्छा 3 है, ये कितना है 9 है, और ये कितना है 27 है, तो यहाँ पर tn क्या आएगा बताओ, a इंटू कॉमन रेशियो 3 है ना, यस सर। 3 की पावर क्या था बताओ फॉर्मूला, a की पावर r की a इंटू r की पावर n-1 प्लस पॉलिनोमियल ऑफ, अगर ये डेल्टा u p है ना, डेल्टा u1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब कांस्टेंट टर्म। बस ये बात चमकती है कि आप लोग बिल्कुल भूल गए, नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। इस वीकेंड पे थोड़ा सा सब लोग सिंसियर हो जाएं, इस वीकेंड पे आई वुड लाइक कि मैं डिस्कस कर पाऊं, वीकेंड मतलब किसी एक दिन, सैटरडे के मॉर्निंग में, आई नीड टू डिस्कस चैप्टर 1 2 3 ऑफ स्टेट बोर्ड। हो गया है कि चल ही रहा है अभी तक, काफी बड़ा है, खत्म कर लो, ठीक है। स्टेट बोर्ड का बुक 2 से चैप्टर 2 नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, सीक्वेंस सीरीज। स्टेट बोर्ड बुक 2 चैप्टर 2, स्टेट बोर्ड बुक 2 चैप्टर 2 सीक्वेंस सीरीज नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्या होमवर्क है? बुक 2 चैप्टर 2, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज। और ओके सर आप एचपी का थोड़ा होमवर्क दे सकते हो या कुछ अलग से मुझे दे सकते हो क्या सर? मेरा एचपी बहुत वीक है। कराया है उतना ही कराया था ना एचपी में, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए तुमको उसमें। क्वेश्चन दे देते हैं और, ठीक है चलो क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन में भेज देता हूँ एचपी का, ठीक है चलो। थैंक यू सर, बाय सर। ये भाई 5 रिवाइज कर लो, आप लोग भूल गए सब आज।